पीओके के कोटली और बाग में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली में भी और बाग में भी भारी विरोध। पूरी रात पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया। नारेबाजी कर रहे लोगों की पाकिस्तान से आजादी की मांग। तो नाज़रीन, आजाद कश्मीर के अंदर सूरत गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, हकायक नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। इंडिया के अंदर एक बड़ा गलीज किस्म का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खामोशी है। दहशतगर्द मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी के जबर से तंग दर्जन भर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही, सब शामिल थे। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला। लेकिन दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे। लेकिन अफसोस ज्यादा किस बात पर मुझे हुआ कि बैरून मुल्क बैठे बाज अपनों ने जो जहर घोला, वो भी मुल्क दुश्मनी से मेरे ख्याल से कुछ कम नहीं था। और अब बात पाकिस्तान की। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन वहां शुरू हो चुके हैं और इसे रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां के सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन JAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, and will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, will find ईसा इब्न मरियम। जाएंगे? तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले, उस लश्कर में जा मिले, we are waiting for that. पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में। अभी नाज़रीन, ओवर द लास्ट 2-3 डेज आपने देखा काफ़ी हमें अफसोसनाक किस्म के मनाजर देखने पड़े और मनाजर भी उन जगहों से देखने पड़े। और अब जो है आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है वो सड़कों पे थे और सड़कों पर वो किस लिए थे, वो अपना हक मांग रहे थे, बात है। लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है AJ उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड है। ये हमारे लिए काबिल शर्म है। अच्छा हसन, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है? उन्होंने मांग की है कि उनकी 38 प्रमुख मांगों को स्वीकार किया जाए या फिर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बंद का सामना करने के लिए पाकिस्तान की सरकार तैयार हो जाए। लोगों का गुस्सा पाकिस्तान सेना के रवैये पर फूट पड़ा है और इसलिए अब पीओके के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना उनकी जमीन छोड़कर वापस चली जाए। कुछ अरसे पहले तक जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर इंडिया ने अपने एसेट्स को मोबिलाइज किया हुआ था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इंसर्जेंसीज बिल्ड करने के लिए, सिविल पॉलिटिकल बगावतें बर्पा करने के लिए, चाहे वो मारंग हो, चाहे वो PTM हो, सिंध के अंदर भी आजकल वो बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत बड़ा एलिमेंट आपको गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी नजर आ रहा था। बहुत बड़ी तहरीक है। चल बहाना कोई बनाया गया इस बात का कि जी बिजली का बिल कम करने, नाम कुछ भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन लोगों को बाहर निकालकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। वो जो शायर है पागल सा जो कहता था कि जिसको उठा के बंद किया तो शोर इस बात पे कर रहा था कि जी मुझे शायरी पे बंद कर दिया, उसको शायरी पे नहीं बंद किया था, उसको इस बात पर बंद किया था कि उसने ये ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज आके कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। अब जाहिर है जब तुम इस किस्म का फसाद फैलाओगे तो तुम उठाए जाओगे। तो ये सारा नैरेटिव बिल्डर्स जो है, ये सारे जो मुल्क के अंदर तकरीबी नैरेटिव बिल्ड करते हैं, कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं तो उनके दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव, जो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे 2016 में बलोचिस्तान से पकड़ा। मोदी ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 10 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, जिसमें खालिस्तान तंजीम के जो सिख रहनुमा है तहरीक के वो भी शामिल थे। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी या दरिंदर मोदी कह दें, उसके दौर में सानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। दहशतगर्द मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। हजारों गैर कानूनी वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी निशाना बनते। अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द
आखिर कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कश्मीरी ग्रुप ये कहे कि हम भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं या हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, या असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही, जिसके अंदर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इलाके का जोग्राफिया तब्दील होगा। और जब ये सारी जंगें होंगी, मुझे बताइए, इसमें कोई पार्टी बीच में खड़ी रह जाएगी ये बात कहने वाली कि जी खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए या इंडिया के साथ मिलना चाहिए। जो उस बड़ी जंग को जीतेगा, जो मुल्क, कश्मीर, फिर फैसला उसका होगा, कश्मीर उसका होगा। नहीं, मैं तो बात और करूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त AJK के, वो तो बहुत ही कोई नालायक आदमी है माजरत के साथ, कि ये एक दिन में तो लोग स्ट्रीट में नहीं आ गए ना, सड़कों पर तो एक दिन में तो नहीं आए। ये तो चीज़ें बिल्डअप होती हैं, बिल्डअप होते 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 टेम्परेचर जो है वो राइज होता है और फिर लोग जो है वो रोड्स पर आते हैं। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी कश्मीर की, उसकी भी ये नाकामी है, क्योंकि ना कि जब इस किस्म की सिचुएशन इमर्ज हो चुकी हो और फिर आप कह दीजिए कि हमने जनाब आपसे डांग सोटा या रबर बुलेट इस्तेमाल करनी है, तो ये तरीका कार गलत है। आपके वैसे बहुत अच्छा आर्गूमेंट है प्राइम। तो फिर ये वाली लड़ाई का चूरन क्यों बेचा 78 साल से? लेकिन चूरन यही था, कौम खरीदती रही कि यार चलो बुरे हैं जैसे भी हैं, कब्जा किया हुआ, लेकिन एंड में ये काम करेंगे तो हम सारे ग्रेटर गुड के लिए एक ईवल को सहते रहे। एक के बाद एक जर्नैल आया, अपनी एक्सटेंशन, अपनी तोसी के लिए, कभी एक जंग, कभी दूसरी जंग, कभी तीसरी जंग। लेकिन यार ये बात तो जंगों से बहुत आगे चली गई है, नजरिया पाकिस्तान ही रोन दिया है। इस वक्त नादरीन आजाद कश्मीर लहू लहान है। आजाद कश्मीर के अंदर हर शख्स का सीना छल्ले है। 30 लाख आबादी आजाद कश्मीर की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मिलाकर तकरीबन 4 मिलियन लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं, और वो एक सवाल लेकर खड़े हो गए कि भाई हमें गोलियां क्यों मार रहे हैं, और ये कौन है जो हमें गोलियां मरवा रहा है, और ये कौन सी फोर्स है जो हमें गोलियां मार रही है। कश्मीर के अंदर नादरीन इस वक्त बंदूकों की तड़ 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 की आवाजें हैं। कश्मीर में इसका खून बह रहा है, खून बह रहा है, और हमने देखा है कि नादरीन आज लोगों की लाशें जवान गिरे हैं कश्मीर की सड़कों के ऊपर, कश्मीर के पहाड़ों में आज नौजवानों की नादरीन लाशें गिरी हुई। हैरान कुन तौर पर एक तरफ अवाम को गोलियां मारी गई हैं, दूसरी तरफ पुलिस को भी गोलियां लगी हैं। पुलिस के बहुत सारे जवानों के शहादत शहीद होने की वो भी इतलात आ रही। फिर नादरीन कश्मीरी पुलिस हमें नजर आ रही है जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिल्कुल लहूलुहान हुई पड़ी है। उन्हें किसने, तो ये कौन है जो, ये किस तरह से ये हो रहा है, ये क्या मैडनेस है कि अवाम भी उस लाशें उठा रही है और इधर पुलिस भी निढाल पड़ी हुई है और पुलिस भी लेटी हुई है। तो ये हो क्या, ये किस तरह की एक मैडनेस है? पीछे से कुछ दाएं बाएं आगे पीछे से कुछ शरारत हो रही है, जॉइंट एक्शन कमेटी को लोग वो कर रहे हैं और वहां पे अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 को फिर उन्होंने कोई पहिया-जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। सो ये सारा मामला है और खबरें यही आ रही है कि दाएं बाएं से कोई, देखिए ये तो मदमदाद उनको, बुनियादी बात यही है कि शरारत जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए समहाउ जो है वो इंडिया कराएगा। अब मैं इनको जॉइंट एक्शन कमेटी को प्रॉक्सी नहीं कह रहा जी, कुछ प्रॉक्सीज हैं जो इनके माइंड्स को पोल्यूट करती हैं और वो विजिबल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।